दान धर्म के आदर्श महादानी कर्ण। एक बार इंद्रप्रस्थ में पांडवों की सभा में श्री कृष्णचंद्र कर्ण की दानशीलता की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऋषिकेश, धर्मराज की दानशीलता में कहाँ त्रुटि है जो उनकी उपस्थिति में आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। इस तथ्य को तुम स्वयं समय पर समझ लोगे। यह कहकर उस समय श्री कृष्ण ने बात को टाल दिया। कुछ समय पश्चात अर्जुन को साथ लेकर श्याम सुंदर ब्राह्मण के वेश में पांडवों के राज सदन में आए और बोले, राजन, मैं अपने हाथ से बना भोजन करता हूँ। भोजन मैं केवल चंदन की लकड़ी से बनाता हूँ और वह काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिए। उस समय खूब वर्षा हो रही थी। युधिष्ठिर ने राजभवन में पता लगा लिया, किंतु सूखा चंदन काष्ठ कहीं नहीं मिला। सेवक नगर में गए, किंतु संयोग ऐसा था जिसके पास भी चंदन मिला सब भीगा हुआ मिला। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ, किंतु उपाय कुछ भी न था। उसी वेश में वहां से सीधे श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की राजधानी पहुंचे और वही बात कर्ण से कही। कर्ण के राजसदन में भी सूखा चंदन नहीं था और नगर में भी नहीं मिला, लेकिन कर्ण ने सेवकों से नगर में चंदन न मिलने की बात सुनते ही धनुष चढ़ाया। राजसदन के मूल्यवान कलांकित द्वार चंदन के थे, अनेक पलंग चंदन के पाए के थे, कई दूसरे उपकरण चंदन के बने थे। क्षण भर में बाणों से कर्ण ने उन सबको चीर कर एकत्र करवा दिया और बोला, भगवान, आप अपना भोजन बनाएं। वह आतिथ्य प्रेम के भूखे गोपाल कैसे छोड़ देते। वहां से तृप्त होकर श्री कृष्ण जब बाहर आ गए तब अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम्हारे राज सदन में भी द्वार आदि चंदन की हैं। उन्हें देने में पांडव कृपण भी नहीं हैं, किंतु दान धर्म में जिसके प्राण बसते हैं उसी को समय पर स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँ से कैसे लेकर दिया जाए। आज दानशीलता का सूर्य अस्त हो रहा है। जिस दिन कर्ण युद्ध भूमि में गिरे, सायंकाल शिविर में लौटकर श्री कृष्ण खिन्नामुख बैठ गए। अच्युत, आप उदास क्यों हो? इतनी महानता क्या कर्ण में है? अर्जुन ने पूछा। चलो उस महाप्राण के अंतिम दर्शन कराएं, तुम दूर से ही देखते रहना। श्री कृष्ण उठे। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया। रक्त से कीचड़ बनी, शवों से पटी, छिन्न भिन्न अस्त्रों शस्त्रों से पूर्ण युद्ध भूमि में रात्रिकालीन में श्रृंगाल आदि घूम रहे थे। ऐसी भूमि में मरणासन कर्ण पड़े थे। महादानी कर्ण, पुकारा वृद्ध ब्राह्मण ने। मैं यहाँ हूँ प्रभु। किसी प्रकार पीड़ा से कराहते हुए कर्ण ने कहा, तुम्हारा सुयश सुनकर अल्प द्रव्य की आशा से आया था। ब्राह्मण ने कहा, आप मेरे घर पधारे। कर्ण और क्या कहते, मुझे जाने दो, इधर उधर भटकने की शक्ति मुझ में नहीं है। ब्राह्मण रुष्ट हुए। मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप इसे तोड़कर ले लें। कर्ण ने सोचकर कहा, छी, ब्राह्मण अब यह क्रूर कर्म करेगा। ब्राह्मण और रुष्ट हुए। किसी प्रकार कर्ण खिसके उन्होंने पास पड़े एक शस्त्र पर अपना मुंह पटक दिया। शस्त्रों से टूटे दांतों का स्वर्ण निकला, किंतु रक्त सना स्वर्ण ब्राह्मण कैसे ले ले? धनुष भी चढ़ाने की शक्ति कर्ण में नहीं थी। मरणासन अत्यंत आहत कर्ण हाथ तथा घायल मुख से धनुष चढ़ाकर वरुणास्त्र के द्वारा जल प्रकट कर स्वर्ण धोकर और दान किया। श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अंतिम समय कर्ण को दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए ही तो पधारे थे। लीलामय